हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एडवांस मैथ का एक और टॉपिक लेकर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसमें एस नहीं लगा है तो हम लोग एस लगाते हैं पहले, ठीक है। हो गया ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। ये आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आता है क्वेश्चन। एक इसका एक या दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसको इग्नोर करने की गलती मत करिएगा। आपको लगता है कि ये टफ है, पर ये टफ नहीं, ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं पता होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं पता होगी तो इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपका जो टॉपिक है किससे रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आपका एक ट्रायंगल जरूर होगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल तो है ही, तो जिसमें एक एंगल भी होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक। और ये थोड़ा काफी फ्लो में अच्छा बन गया मेरा, इसको थोड़ा खराब करते हैं। ये देखिए, ये आपका बेस होगा और एक 90 डिग्री एंगल भी होगा ही होगा, ठीक है। और ये ए बी सी, ये क्यों बना है इसको हम बाद में बताएंगे। इससे पहले इसमें जो दो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये जानने से पहले जान लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती है। देखिए, जब हम सामने देख रहे होते हैं या पीछे देख रहे होते हैं तो मतलब हम हॉरिजॉन्टल देख रहे होते हैं। जब ऊपर देखेंगे तो मतलब हम वर्टिकल देख रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं देखेंगे लेकिन एक बेस लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, जिसको हम मानेंगे और उसी से हम जिस साइड देख रहे होंगे वो वाली लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए हम ऐसे सामने देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक मीनार कुछ इस तरह से है, ठीक है, या पोल है, खंबा है, कुछ भी है, पेड़ है, उसका टॉप पॉइंट ये है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो मतलब हम ऊपर देख रहे होंगे, तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो टॉप पॉइंट तक पहुंच नहीं पाई मेरी नजर, सॉरी, इसको पहुंचाते हैं, ठीक। अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो कुछ अभी भी नहीं पहुंच पाई, ठीक है। यहां पे इसका टॉप पॉइंट है, मान लेते हैं। यहां से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं और ये हमारी आंख हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या होगी? ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइड। मतलब जिस साइड हम देख रहे हैं वो हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ साइड। यहां से हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका लाइन ऑफ साइड से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या होगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन नाम से ही पता चला, एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब ऊपर साइड, तो ये क्या है? एलिवेशन। और जब मान लीजिए नीचे कोई पॉइंट होगा, हम खड़े हैं, नीचे भी तो देख सकते हैं, नजर है कहीं भी जा सकती है, तो मान लीजिए नीचे साइड कोई पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहां से हम नीचे साइड देखेंगे, ये हमारी आंख है, हमारी नहीं है, ये आंख है। और यहां से हम जब नीचे साइड देखेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक, तो ये जो एंगल उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन से फॉर्म होगा, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ओके। तो लाइन ऑफ साइट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल फॉर्म होगा, मान लेते हैं थीटा 2, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ये मत सोचिएगा कि इस लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है या इस लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आपका लाइन ऑफ साइट का जो एंगल होता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनाता है, ओके। अगर आप नीचे साइड देख रहे होंगे तो आपका डेफिनेटली ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ओके। यहां पे एक लाइन होगी, तो ये एंगल थीटा 2 के बराबर हो जाएगा और एक आपका इमेजिनरी ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें फॉर्म होता है और
अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो सामने साइड फॉर्म होगा। ओके, तो चलो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ रिप्रेशन, जो आज तक हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए, पहली चीज आपको इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। कौन से? साइन, इधर लिखते हैं, देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं साइन, कॉस और टेन। क्यों? क्योंकि इनमें जो तीनों चीजें आ जाती हैं, ये भी आ जाता है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तीनों साइड्स आ जाती है आपकी। आपके इसके रेशियो पता ही है क्या होते हैं साइन के, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका क्या होगा? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो वैल्यू देख लेते हैं हम लोग साइन कॉस टेन की। किसके लिए? देखिए, कभी भी 0 डिग्री एंगल तो फॉर्म होगा नहीं और 90 डिग्री भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी लाइन से 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा तो क्या आपका ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? अगर लाइन ऑफ साइड का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, तो आपका ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो भी नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस ऐसे चली जाएंगी। ये मीनार है और हम लोग वर्टिकल देख रहे हैं, तो क्या हम मीनार को देख रहे हैं? नहीं देख रहे, तो हमारा ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। तो बचे कौन से 3 एंगल? आपके 3 एंगल जो बचे वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यही 3 एंगल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको sin 30, cos 45, tan 60 और cos 30, tan 30 इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता ही है, 1/2 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। ये आपको याद होनी चाहिए। 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, cos 45 की वैल्यू 1/√2, मैंने √2 बोल के √3 लिख दिया, माफी चाहूंगा, 1/√2, और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब cos sin 60 की वैल्यू क्या? √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या? 1/2, और tan 60 की वैल्यू √3। तो ये 9 वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए एकदम, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके चैप्टर में। अब देखिए 3 कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है, पहला, जब थीटा आपका क्या होगा? जब थीटा आपका होगा 30 डिग्री। क्योंकि आपके पास 3 ही कंडीशन है, तो क्यों ना पहले ही एक बेसिक फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिए। जब थीटा आपका 30 डिग्री होगा यहाँ पे, तब sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो 1 क्या होता है ऊपर? sin 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी। ओके, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ओके, तो हाइपोटेनस आपका ये भी होता है इसमें, और बेस होता है। ओके, और अब बचा आपका tan 30। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। कैसे आती है? पर sin 30 अपॉन cos 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या रखेंगे? √3 रखेंगे, और फिर आपका क्या बचा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या रखेंगे? हाइपोटेनस की वैल्यू 2, दोनों जगह 2, तो यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा। तो ये आपका 30 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे रेशियो क्या मिल रहा है आपका? तीनों साइड्स का, AB, रेशियो BC, रेशियो AC आपका क्या मिल गया? मतलब परपेंडिकुलर, रेशियो बेस, और रेशियो हाइपोटेनस। तीनों में रेशियो क्या होगा? ये आपको अगर याद है तो आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका रेशियो क्या आएगा? 1√3/2। ओके, 1√3 और 2 का रेशियो आएगा आपका तीनों साइड का। अब अगर एंगल आपका उसी तरह यहाँ पे
30 ना होके यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा 45 डिग्री के लिए? थीटा अगर आपका 45 डिग्री है तो रेशियो क्या बनेगा? देखिए तब आपका रेशियो यहाँ पे बनेगा 1 और ये √2। ओके, सिंपल आपका रेशियो है, सबसे आसान 45 वाला। क्या रेशियो होगा? 1 √2। और अगर जो है एंगल 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री कर देते हैं, इक्वल टू अगर 60 डिग्री होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम बी कर देते हैं और हाइपोटेनियस के लिए एच कर देते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसको। 1 √2 और ये √3 1 और √2 का आएगा 60 डिग्री के लिए। √3 1 √2। देखिए 60 और 30 वाला थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जब 60 डिग्री होता है तो ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और जब 30 डिग्री होता है तो ये √3 होता है, ये वाला 1 हो जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये रहा। ये जो क्वेश्चन है आपका, if the angle of elevation of the top of the building, पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी, ऐसी नहीं होती वैसे, लेकिन आपको केवल उसकी हाइट देखनी है तो आप ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, इसका बेस क्या होगा? ये होगा। और एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस दी गई है, कहां से? यहां से। और क्या दी गई है? 10 √3 मीटर। ओके, ये बिल्डिंग है आपकी, और ये जो है एंगल दिया गया है कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनेगा। बेस से 60 डिग्री है और 10 √3 इससे अवे फ्रॉम इट्स बेस, इसका बेस ये है। तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई ABC। डिस्टेंस दी गई है और ये हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो ये क्या है आपके हिसाब से? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमारा 60 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों में क्या रिलेशन होता है? तीनों में क्या रेशियो होता है? रेशियो आपका होता है √3 1 रेशियो √2। ओके, ये 3 रेशियो होता है आपका किसके लिए? 60 डिग्री एंगल जब फॉर्म होगा। तो 60 डिग्री आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, आपको किन दोनों के लिए रेशियो चाहिए? इसका और इसका रेशियो चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस ये है, इन दोनों में रेशियो क्या आएगा? √3 रेशियो 1। तो आपका हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AB, और बेस, बेस क्या है? BC। रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए √3/1। ठीक है, अब सिंपली आप 10 √3 की वैल्यू निकाल देंगे। BC की जगह 10 √3 जब आप रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 10 √3 मल्टीप्लाई सिंपल AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 3 जा 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी। तो आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर C आपका सही है। ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट टाइम पे इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे। कल संडे है, कल ज्यादा अच्छी वीडियो बनेगी और ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो या समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब